भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वापुंसस्तम् निर्व्यशेमदेवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो गिरा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे
भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय, श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का पावन नाम लेकर उनको नमस्कार प्रणाम करते हुए भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ में इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण को कहें। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलो। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय तीन बार बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यक्ति को सबसे पहले विचार ये करना चाहिए कि वो चाहता क्या है। जहां तक मैं समझता हूं, वस्तु की पहचान में भ्रम हो सकता है, परिस्थिति की पहचान में भ्रम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य में भ्रम किसी को नहीं है। ये वास्तविकता है, यथार्थ सत्य। संसार का कोई भी प्राणी मुझे ऐसा नजर नहीं आता जो सत्य से प्रीति न करता हो, सत्य को चाहता ना हो। सत्य की परिभाषाएं बदलने से भ्रम हो सकते हैं, लेकिन सत्य की वास्तविकता से परिचित हो जाने के बाद यह निष्कर्ष यथार्थ है, सत्य है। संसार के प्रत्येक प्राणी की अभिलाषा सत्य से जुड़ी हुई है। प्रमाण के तौर पर मान लीजिए घड़ी है, हर आदमी चाहता है कि हमको मिले। अच्छा, आप कैसी घड़ी लेना पसंद करेंगे? आज लो, शाम को खराब हो जाए, खत्म हो जाए, पसंद करेंगे? एक बात और निवेदन करते हैं, कुछ पूछूं तो आप लोग बोला करो जरा, अच्छा लगेगा। मुझे ये भरोसा रहेगा आप मुझे सुन रहे हैं, वैसे सुन तो रही। तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कल्पना करे, ये मन में सोचे कि हमें ऐसी चीज मिले कि अभी आए और खत्म हो जाए। प्रत्येक मनुष्य की अभिलाषा यह है कि जो वो चाहता है, जो उसे मिले
वो हमेशा रहे, सनातन रहे, कभी खत्म ना हो। ये अलग बात है कि जिन चीजों को हम चाहते हैं वे जल्दी समाप्त हो जाती हैं, वे जल्दी खत्म हो जाती, वे जल्दी हमसे उनका वियोग हो जाता है, छूट जाती है। लेकिन अभिलाषा निश्चित रूप से यही है। और अगर आप किसी चीज को दूर हटाने की कल्पना करते हो तो इसका मतलब है कि आप उसे नहीं चाहते हो। जिसे हम चाहते हैं उसको दूर भला क्यों करना चाहेंगे, उसको हम क्यों हटाना चाहेंगे? तो सत्य को हम चाहते हैं, सत्य की अभिलाषा है। और असत्य, भ्रम यह हो गया कि हमने असत्य को सत्य समझ लिया, भ्रम यह हो गया कि हमने असत्य को सत्य मान लिया। तो भगवान वेदव्यास जी महाराज यहां संकेत करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, जिस परब्रह्म परात्पर तत्व परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो सत्य है। आपके सारे भ्रमों का निराकरण इस शब्द से होता है। सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है कि आप चाहते क्या हो, सत्य या असत्य? कहा सत्य। सत्य चाहते हो तो परमात्मा के पास आओ। क्यों? क्योंकि वही सत्स्वरूप है। चिद, चैतन्य, चेतनता हो, जीवन हो जिसमें। मृत चीज को कोई, हमारे पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लाश, शव जो है, शव, वो कितने भी प्रिय व्यक्ति का हो, उसको स्पर्श करके नहाना ही पड़ेगा। तो मृत चीज को हम पसंद नहीं करते, मरी हुई चीज को हम स्वीकार नहीं करते, मुरझाए हुए पौधे को हम अपने घर में नहीं रखना चाहते। जीवन से हमें प्रीति है और जीवन ही चिद है। फिर एक सवाल कि आप जड़ता को पसंद करते हो, मृत्यु को पसंद करते हो, या जीवन को? तो कहा जीवन को। तो कहा वो भी परमात्मा के पास है। और आनंद, इसमें तो कोई संशय ही नहीं, कोई शक ही नहीं। हर मनुष्य, हर प्राणी, कोई भी, किसी से भी पूछो, आनंद ही चाहता है। मिले भले ही नहीं, अनुभूति कल्पना के तौर पर, आभास के तौर पर भले ही हो, लेकिन चाहता है। और उसके लिए ही बेचारा जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक लगा रहता है, मिले भले ही नहीं। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं वो भी यही है, सच्चिदानंद रूपाय, वो परब्रह्म परात्पर तत्व परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान जिनको हम प्रणाम करते हैं, उसका रूप क्या है? उसको किसी रूप में, साकार रूप, इन आंखों से नजर आने वाले रूप में कैद नहीं किया वेदव्यास जी ने। वो कैसा है? तो कहा सच्चिदानंद रूप है। जो हमारी अभिलाषाएं हैं वास्तव में वही उसका रूप है। और बताएं आपको, ये कृष्ण भी हमारी अभिलाषाओं की परिणति है, शिव भी हमारी अभिलाषाओं की परिणति है, राम भी हमारी अभिलाषाओं की परिणति है। वास्तव में परमात्मा का कोई भी रूप नहीं होता, वास्तव में परमात्मा का कोई भी आकार नहीं होता। रूप तो समझ में आया, करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार, इस संसार का, संसार की सृष्टि, संसार की उत्पत्ति वे करते हैं। पूछा संसार को बीच में क्यों लाए? हम भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, आप दुनिया को लेके आ गए, उसकी जरूरत क्या है? तो कहा संसार ही वो माध्यम है जिससे आप परमात्मा को पहचान सकते हो। संसार को छोड़कर आप परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते, मुश्किल है, कठिन है, असंभव है, कठिन नहीं, कोई जरिया नहीं वहां तक पहुंचने का। यही एक तरीका है, इसलिए संसार को लाना ही पड़ेगा। करते क्या है? संसार को पैदा करते हैं, बहुत अच्छी बात। और कहा पैदा करके छोड़ नहीं देते, उसका पालन भी करते हैं, स्थिर भी करते हैं, उसको स्थित भी करते हैं, बहुत अच्छे। और क्या करते? तो कहा खत्म भी वही करते हैं, संहार भी करते हैं। कहा ये समझ में नहीं आया, पैदा करते हैं बहुत अच्छी बात है, पालन करते हैं ये भी सुंदर है, लेकिन समाप्त कर देते हैं, ठीक। ऐसे भगवान को हम प्रणाम क्यों करें? ऐसे भगवान को हम नमस्कार क्यों करें जो कि संसार को खत्म कर देते हैं? खत्म करना ठीक नहीं, संसार संहार करना आवश्यक थोड़ी था। वेदव्यास जी कहते हैं कि परमात्मा की कोई भी क्रिया गलत नहीं होती, महापुरुषों का आचरण गलत नहीं होता, हमारी समझ में भले ही ना आए, वो अलग बात है।
उनकी क्रिया कभी दूषित नहीं होती। विचार हमारे दूषित होते हैं कि हमें सामने वाला गलत नजर आता है। तो कहा ठीक है, ये हमने भी सुना है, लेकिन भगवान संसार को खत्म करते हैं, इसमें कौन सी अच्छाई है भाई, इसमें कौन सी विशेषता है? तो संतों ने समझाया कि किसान खेत में बीज बोता है, बीज बो के छोड़ता नहीं, पौधे का पालन करता है, उसको बड़ा बनाता है। पौधा सूख जाने के बाद क्या करता है? बोलिए आप लोग, अच्छा लगेगा मुझे। क्या करता है आपको मालूम है कि नहीं मालूम? काटता है। पौधा सूख जाने के बाद, यानी कि फल आने के बाद, परिपक्व हो जाने के बाद, मुरझाने की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्ण हो गया, जब बीज बोना सहज सफल हो गया उसका, तब क्या करता है? काटता है। अच्छा एक बात बताइए, उसका वो काटना अच्छा है कि गलत है? मेरे समझ से तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो नहीं काटेगा तो वो बीज वहीं सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और देखने में लग रहा है कि उस पौधे को काट रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस बीज की वो रक्षा कर रहा है। हाँ? क्रिया में लग रहा है कि वो संहार कर रहा है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। वो मिटा नहीं रहा, वो बचा रहा है, वो रक्षा कर रहा है। ये बोल चीजें, ये बोल भाग में। तो कहा ऐसे ही जो तुम्हें संहार प्रतीत होता है परमात्मा का, वास्तव में वो संहार नहीं है, वो अगली सृष्टि की तैयारी है। हा? वो नई जीवन की शुरुआत है। एक बीज को उसने बचाया तो उसे 1000 और बीज उत्पन्न होंगे। ठीक है, संसार को बनाया, पालन किया, संहार कर दिया, हमारा उससे क्या लेना देना? इतनी बड़ी दुनिया है। हमें अपना पेट भरने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बारिश करता है, ये उसकी कृपा है, लेकिन बारिश हो जाने से हमारा पेट तो नहीं भरेगा, हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मैं क्यों प्रणाम करूं? मुझे क्या लाभ होगा? मेरा उससे क्या लेना देना? तो कहा नहीं, लाभ है। क्या? तापत्रय विनाशाय। संसार का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन 3 तापों में से किसी ताप से तपित न हो, त्रसित न हो, परेशान न हो। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, आप चाहते हो कि आप तीनों ताप आपके समाप्त हो जाए? यदि हां तो आइए और लेट जाइए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, सारे पाप खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। कौन है वो? श्री कृष्णाय वयं नमः। उस परब्रह्म परात्पर तत्व परमात्मा का एक साकार नाम है श्री कृष्ण। हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आचार्य लोग कहते हैं कि हाँ, वयम नुमा कहा यानी हम, यानी वक्ता, और आप यानी श्रोता, दोनों को प्रणाम करना चाहिए कथा आरंभ से पहले। वक्ता प्रणाम क्यों करे? वक्ता इसलिए प्रणाम करे कि हे परमेश्वर, हे भगवान, आपकी लीला इतनी महान है कि वेद भी नहीं गा पाए, वो भी नेति नेति करके छोड़ दिया उन्होंने भी, तो मेरे जैसा सामान्य प्राणी आपकी कथा को कैसे कह पाएगा, कैसे कह सकेगा, आपकी लीला के रहस्यों को कैसे समझ सकेगा? हे प्रभु, हम प्रणाम करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हमने गुरु कृपा से जो प्राप्त किया है वो लोगों में बांट सकूं, सुना सकूं, कह सकूं। श्रोता क्यों प्रणाम करें? श्रोता इसलिए प्रणाम करें कि प्रभु, संसार में गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, वहां पर बहुत सारी झंझटें हैं, दुनियादारी करनी पड़ती है, बड़े बड़े नाटक करने पड़ते हैं, और थोड़ा समय मिलता है तो यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं। तो संसार में संसार के संस्कार चित्त के अंदर में भरे पड़े हैं। हे नाथ, हे ईश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं कि संसार के संस्कारों को हटाकर और थोड़ा ये संस्कार वहां पर बैठ जाए, ये बने रहे। जब झुकता है आदमी तो अंदर का बाहर निकलता है, खाली होता है घड़ा, और वो ये संस्कार हमारे अंदर में आ जाए। हे प्रभु, जैसे अर्जुन के ऊपर कृपा हुई, जैसे परीक्षित के ऊपर कृपा हुई, जैसे देवहूति के ऊपर कृपा हुई, हे करुणामय, हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो और ये संस्कार, आपके संस्कार हमारे चित्त में प्रविष्ट हो, इसलिए प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान वेदव्यास जी महाराज जो करते हैं वो हमारी पुण्यशाली, महान, गौरवशाली परंपरा का द्योतक है। एक पिता अपने पुत्र को प्रणाम करता है, तो पिता और पुत्र की दृष्टि से नहीं,
चिंतन की दृष्टि से, महानता की दृष्टि से भगवान वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। उत्पन्न होते ही जैसे ही वो यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था और चल दिए भगवान सुखदेव, तो पुत्र मोह से व्याकुल भगवान वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे हा पुत्र करते हुए चले। यहां एक बात निवेदन करना चाहूंगा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी महाराज पुत्र मोह से व्याकुल थे, लेकिन मेरे छोटे से चित्त को यह मंजूर नहीं होता। जिन महापुरुष ने ब्रह्मसूत्र की रचना की हो, वेदांत ग्रंथ की रचना की हो, और वो मोह से ऐसा व्याकुल हो, समझ के बाहर है। फिर तो कहा इसका रहस्य ये है, उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जो आध्यात्मिकी विद्या है, आध्यात्मिकी संपत्ति है, जैसे आप अपने घर की संपत्ति कुपुत्र के हाथ में नहीं सौंप सकते, ऐसी ये आध्यात्मिक संपत्ति भी आप किसी ऐसे ऐरे गहरे को नहीं दे सकते। इसके लिए भी योग्य अधिकारी चाहिए। और मैंने संतों से सुना है कि अगर अधिकारी शिष्य न मिले तो आप विवाह करके अधिकारी पुत्र पैदा कीजिए, लेकिन इसको अनधिकारी व्यक्ति को ये ग्रंथ और ये विद्या, ब्रह्म विद्या का दान मत करो। भगवान सुखदेव से बढ़िया उनको पुत्र कहां मिलता, भगवान सुखदेव से बढ़िया इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी कहां से मिलता। और वो छोड़ के जा रहा है तो उनको दुख है कि एक अधिकारी मिला भी वो छोड़ के जा रहा है। इसको अगर कहीं समझा लें तो निश्चित रूप से हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। हमें विश्वास रहेगा कि ब्रह्म विद्या सुरक्षित जगह पर रखी हुई है, इसलिए चले। लेकिन भगवान सुखदेव वो तो विरक्त ही थे। उन्होंने सोचा कि हमें तो कोई संबंध बनाना ही नहीं, लेकिन ये तो पीछे पीछे आ रहे हैं, करें क्या। तो भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, वृक्षों ने मुझे उपदेश किया, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। लेकिन यहां ध्यान रखना, वृक्ष बोलते नहीं है, वहां बोले। तो वेदव्यास जी कहते हैं वृक्ष नहीं बोले, भगवान सुखदेव बोले वृक्षों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वे सबके अंतर में विराजमान है। ऐसे सबके अंतर में विराजमान महामुनि को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कथा कहां होती है? तो नैमिषारण्य क्षेत्र आप लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ के पास, वहां नैमिषारण्य क्षेत्र है। और मेरा परम सौभाग्य कि महात्मा के रूप में मेरा जन्म वहीं हुआ, मेरा गुरुस्थान वहीं, मेरे पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान मेरे जीवन आधार वहीं विराजते। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। शौनकादि ऋषि, 88,000 ऋषि जिन्होंने नैमिषारण्य में तप किया। देवी भागवत में नैमिषारण्य का बड़े विस्तार से और विस्तृत पूर्वक वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। ये ऋषि लोग सुबह तो यज्ञ करते हैं और दोपहर के समय पर हम लोगों की तरह सो नहीं जाते, उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो कहा कथाएं सुनते हैं। कथाएं किनसे सुनते हैं? तो किसी एक व्यक्ति को ऊपर बिठाना चाहिए, तो सूत जी को ऊपर बिठाया व्यासपीठ पर। मैंने सुना है कि सूत जी उच्च कुल से नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऊपर बिठाया। अहंकार सामने झुकने नहीं देता है और अहंकारी आदमी को कथाएं समझ में नहीं आती, दोनों ही बातें। इसलिए उनको ऊपर बिठाया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे प्रभु, आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो बुद्धि है, करोड़ों सूर्य के समान है। विशेषता क्या है? कहा सूर्य सिर्फ बाहर के अंधकार को समाप्त करता है, आपकी प्रतिभा का सूर्य हमारे अंदर के अज्ञान को भी मिटाने में सक्षम है, सामर्थ्य रखता है। क्या सुनना चाहते हो? क्योंकि आपकी बुद्धि रूपी सूर्य के प्रकाश से कोई भी रहस्य छुपा हुआ नहीं है, इसलिए हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। कथाएं तो बहुत सुनी, अब सारी कथाओं का निचोड़ आप हमको सुनाइए। कैसा सुना है? बोले ऐसी कथा मत सुनाना कि नींद आने लगे। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा मत सुनाना कि जो बेकार लगे, अरे क्या करें, समझ ही में नहीं आए, ऊपर से ही निकल जाए। तो कर्ण रसायन, कानों को भी प्रिय हो, ऐसा कर्ण प्रिय हो, उत्सुकता बनी रहे, रस बना रहे, माधुर्य बना रहे। अच्छा चुटकुले सुनाते हैं, चलेगा? तो कहा नहीं नहीं नहीं। हाँ?
ये सत्र, ये आयोजन हमने चुटकुले सुनने के लिए नहीं किया। तो कहा कथा ऐसी सुनाओ, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, जिसको सुनने से भक्ति पैदा हो, ज्ञान पैदा हो, वैराग्य में वृद्धि हो, विवेक में वृद्धि हो। ये कथा हम सुनना चाहते हैं। यानी कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली और कर्ण प्रिय हो, दोनों चीजें, सारी चीजें जिसमें हो। क्यों सुनना चाहते हो? उद्देश्य भी तो होगा। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कहा महाराज कलयुग आ गया, इस घोर कलयुग में जितने भी जीव हैं आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गए, असुर बन गए। एक सीधी सी भाषा में अगर कहें तो असुर का लक्षण क्या है? जिसको दो सींग हो, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि असुर वही हो जिसको सींग है। तो कहा असुर का मतलब है जो सिर्फ अपने लिए जीता हो, सीधा सा मतलब है। असुर का मतलब क्या है? बोलिए जरा। ये हमारे साथ समस्या रहेगी, आपको बोलना ही पड़ेगा 8 दिन तक, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, फिर आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए। असुर का मतलब है जो सिर्फ अपने लिए जिए, स्वार्थ की कामना से जिए, वो असुर है। और आप कलयुग में देख ही रहे हैं, कौन है ऐसा है जो अपने लिए नहीं जी रहा है? दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम है। ऐसी संस्थाएं जो कि दूसरों के लिए काम करती हैं वो तो महान है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो कहा सब असुर हो गए। और जहां स्वार्थ होगा झगड़ा जरूर होगा, 100% बात है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो कहा महाराज झगड़ा होने लगा सबके अंदर में, बस क्लेश बढ़ गया, आग जल रही है, तो उसका कैसे शोधन हो, बचाव हो, इसके लिए हम सुनना चाहते हैं। कथा सुनाइए। और ये भी कह दिया चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि सारे सुख दे सकती है, लौकिक कल्प वृक्ष सारे स्वर्ग के सुख दे सकता है, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो तो कहा कि योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ तत्व है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ध्यान रखना, संतों से जब आप भगवान के विषय में पूछते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती, बड़ी खुशी होती है। भगवान की कथा, आध्यात्मिक तत्व की चर्चा करते हुए सूत जी महाराज ने पहले प्रशंसा किया शौनकादि ऋषियों की, उसके बाद में कहा कि आपने जैसी कथा सुनने की अभिलाषा किया है, कैसी कथा जो कर्ण प्रिय हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली हो और कलयुग में लोगों की स्वार्थ प्रवृत्ति का शोधन करने वाली हो, क्लेशों को समाप्त करने वाली हो, वैसी कथा के रूप में हमको एक ही कथा याद आ रही है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रौ। श्रीमद्भागवत कथा यही याद आ रही। क्यों? तो कहा इसकी महिमा हमने सुनी है, बहुत है। परीक्षित को शाप दिया ऋषि ने, भगवान सुखदेव कथा सुनाने के लिए पहुंचे तो देवता लोग अमृत कलश लेके पहुंच गए और कहा महाराज ये अमृत कलश लीजिए और ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को। भगवान सुखदेव ने कहा कि तुम तो अत्यधिक स्वार्थी लोग, ये परोपकार की भावना तुम्हारे मन में कहां से आ गई? कुछ चाहिए तो बिना चाह के तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा जो आप ये इनको सुना रहे हो, आप ध्यान देना, वो हमको आप स्वर्ग में चल करके सुनाइए। अच्छा, अगर कथा सुनना चाहते देवता लोग तो भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि यहां खाली परीक्षित को ही सुनाऊंगा, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है, भागो देवता लोग, ऐसा तो नहीं कहा था। देवता अगर सुनना चाहते तो वहीं बैठ के सुन लेते। इसका मतलब उन्होंने वहां बैठने की इच्छा नहीं की। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए महाराज, आप स्वर्ग में चलिए, वहां सुनाइए। तो कहा वहां क्यों सुनो, यहां क्यों नहीं? वहां गर्मी बहुत है, पसीना निकलता है, हमसे सहन नहीं होता, स्वर्ग में बैठेंगे कोई कष्ट नहीं है, वहां सुनाइए। भगवान ने कहा कथा के लिए इतना कष्ट भी सहन नहीं कर सकते, वो क्या अधिकारी होगा? रुपया कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, कथा के लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं सहन कर सकते? तुम अधिकारी नहीं, मना कर दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके कुकाचा क्व मणिर महान। कहां अमृत, कहां कथा, कहां मणि, कहां कांच? कांच बोलते, कांच के बदले में कोई मणि देता है भला? अमृत के बदले में, और आप कथा सुनना चाहते हो? अमृत एक बार अमर करता है, कथा मरने का झंझट ही खत्म कर देती है। हाँ? और अगर अमृत अमर करता होता तो इंद्र से जरा पूछो कि तुम्हारा कौन सा नंबर है, तुम्हारे पहले कितने इंद्र गुजर चुके हैं। हाँ? अमृत ने अमर किया होता तो इंद्र बदलते ही नहीं,
लेकिन बदलते हैं। एक अमुक काल होता है, उसके बाद में उनको भी जाना पड़ता है। ये धोखे वाला अमृत है और ये कथा वास्तव में कथा अमृत है। ये हमेशा के लिए मरने का झंझट ही खत्म कर देती है। भगा दिया उनको, भाग जाओ। तो एक बात बड़ी प्रसिद्ध हुई, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये कथा ऐसी है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और हम आप लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ध्यान रखना, किसी भी कथा में जब तक महत् बुद्धि नहीं होगी, जब तक महत्व बुद्धि नहीं होगी, तब तक उसको सुनने की अभिलाषा भी जागृत नहीं होगी। परीक्षित को कथा सुनाया भगवान सुखदेव ने। 7वें दिन परीक्षित मुक्त हो गए। पूरी दुनिया में हाहाकार हो गया, आश्चर्य करने लगे लोग। बड़ा विलक्षण है कि इस कथा ने 7 दिन में ही मुक्त कर दिया। सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कहा इसकी महिमा क्या है? तो तराजू में रख करके और उसको तौला। तराजू बोलते हैं। तो सारे साधन एक तरफ, श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरफ। इसका पलड़ा इतना भारी कि उठा ही नहीं। ऋषि लोग फिर चकित हो गए, क्या कारण है भाई इसका? तो मैंने रे भगवत रूपम। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो शास्त्र है ये किताब नहीं है, ये पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो ये भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। सुबह आप लोग श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे स्वामी जी से। अच्छा, वांग्मय स्वरूप कैसे है मैं आपको कल बताऊंगा, और मैं रोज अपनी स्तुति में उसको भी जोड़ता हूं। आज तो समय कम है काफी, रोज प्रतिदिन उसकी स्तुति करते हैं, और मैं आशा करूंगा हमारे साथ में लोगों से कि वो आपको भी कल वो उपलब्ध कराएंगे स्तुति में। कल आपको पता चलेगा। तो ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान से बड़ा तो कोई साधन नहीं हो सकता। चूंकि श्रीमद् भागवत महापुराण ये उनका वांग्मय स्वरूप है, इसलिए सारे साधनों पर भारी है। आया कहां से? भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में उपदेश किया। ब्रह्मा ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को, नारद जी ने व्यास को, व्यास ने सुखदेव को, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, और सुखदेव से ही सूत जी ने सुनाया, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। परंपरा बढ़ती हुई आज आप चिदंबरानंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं वही कथा। भगवान ने जो ब्रह्मा जी को कथा कही वो चतुश्लोकी भागवत है, वो भी आप कल श्रवण करेंगे, 4 श्लोकों में कही। लेकिन 7 दिन की जो परंपरा है, सप्ताह जिसे बोलते हैं, इस परंपरा का आरंभ, इसका प्रथम गुरु और प्रथम श्रोता, प्रथम आचार्य और प्रथम श्रोता कौन है? तो कहा बहुत ही ब्रह्म चिंतन में लीन रहने वाले, सदैव विचरण करने वाले इस धरा पर साक्षात भगवान के अवतार सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 उसके आचार्य हैं, सुनाने वाले सप्ताह के, और सुनने वाले श्रोता हैं देवर्षि नारद जी। श्रोता की एक और विशेषता होती है कि जब ऐसी कोई बात आए तो तुरंत पूछता है कि महाराज ऐसा कैसे हुआ? नारद जी तो घूमने वाले, 2.5 घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, 7 दिन एक जगह कैसे टिक गए? और सनकादिक ऋषि वो हमेशा ब्रह्म चिंतन करने वाले, एक कथाओं की उलझन में कहां पड़ गए? एक सज्जन ने कहा कि महात्माओं को भागवत नहीं करनी चाहिए। हमसे ही कहा, बोलिए काम पंडितों का है, ये ब्राह्मणों को, बोले कथा ब्राह्मणों को करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन पहले हमको ये बताइए कि परीक्षित को किस ब्राह्मण ने सुनाई थी? ब्राह्मण से मतलब जाति से नहीं था, ब्राह्मण से मतलब गृहस्थ से था उनका, कि ये जो सप्ताह की कथा है ये सिर्फ गृहस्थ लोगों को सुनाना चाहिए, महात्माओं का काम इसमें झंझट नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा भगवान सुखदेव ने 7 दिन की कथा सुनाई, वो गृहस्थ नहीं थे, और सनकादिक ऋषि जहां से ये आरंभ हुआ वो भी मुझे गृहस्थ नहीं लगते हैं, किसी को लगते हैं तो हमको पता नहीं। 5 वर्ष की अवस्था ही लगती है उनकी तो हमेशा। और ब्रह्म चिंतन करने वाले कई लोग तो ये भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में सिर्फ विरह का वर्णन है, गोपियों के विरह का वर्णन। मुझे लगता है उन्होंने अध्ययन नहीं किया। श्रीमद् भागवत का आरंभ कहां से होता है ये अभी आप सुनना। तो ब्रह्म चिंतन में रत रहने वाले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई इस कथा को कहते हैं। तो सौनकादि ऋषियों के मन में प्रश्न हुआ कि महाराज उन ऋषियों ने कैसे कही और देवर्षि नारद ने क्यों सुना, कृपा करके आप हमको ये इतिहास बताइए। तब सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, एक कहानी उनको याद आई और उन्होंने अपने सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहना आरंभ किया कि विशालापुरी में एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। वहां देवर्षि बड़ी परेशान अवस्था में जब आए, ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। संसार के लोगों के चेहरे पर अगर दुख नजर आए
तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन संत अगर दुखी नजर आए तो जरूर आश्चर्य होता है भाई। संतों को दुख शोभा नहीं देता। आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन संतों का दुख अपने दुख से नहीं होता। संत दुखी होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, यही फर्क है। दुखी संत भी होते हैं और गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन गृहस्थ अपने दुख से दुखी होता है और संत दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको दूसरों का क्या दुख है? नारद जी ने कहानी सुनाई कि मैंने सोचा कि जहां भगवान ने लीला की है मैं उस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए जाऊं। वहां गया तो कलयुग आ चुका था। कलयुग के कारण बड़ा तूफान मचा हुआ था, अत्यधिक लोग स्वार्थी हो गए थे। कलयुग का थोड़ा सा वर्णन किया। मैं परेशान होकर के भागा हुआ जहां भगवान ने लीलाएं की, मथुरा में, वृंदावन में, वहां गया, आनंद आया। लेकिन वहां एक दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। एक कोई युवती बैठी थी, उसके पास में 2 बालक थे जो कि सुप्त अवस्था में पड़े हुए थे। उसको देख करके वो रुदन कर रही थी। कुछ महिलाएं पंखा जल करके उसको सांत्वना दे रही थी। संत हृदय नवनीत समाना, दया लागी कोमल चित्त संता, उनको देख करके दया लगी और वो गया पास में। तो उस युवती ने दूर से देखा, देखते ही उसने पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उस युवती ने कहा, हे महात्मन, आप थोड़ा ठहर जाइए, मेरे पास आइए, क्योंकि आपको देखने से मेरे चित्त को शांति मिली है। मुझे विश्वास है कि अगर आप हमको 2 शब्द कहेंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। संतों में एक बात प्रसिद्ध है कि अगर आपके जीवन में दुख है और संत दर्श हो गए तो वो दुख जरूर मिटता है। आपके अंदर में विश्वास, आपके अंदर में अगर निष्कपटता हो, निश्चलता हो, तो निश्चित ही आपका कष्ट दूर होता है। नारद जी पास में गए, पूछा, कासित तुम काव्य तुम कौन हो? ये दोनों लेटे हुए हैं, ये कौन है? ये नारियां कौन है? और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा दुख क्या है वो तो बताओ, तभी तो उसको दूर करेंगे। उन्होंने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। ये तो कहा कि मऊ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नाम ज्ञान वैराग्य नाम मानो, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। ये जो महिलाएं हैं ये नदियां हैं, गंगा आदि, ये हमको सांत्वना देने के लिए मेरे पास में आई हैं। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरी पूजा हुई, लेकिन गुजरात में आके बूढ़ी हो गए। ऐसा गुजरे जीर्णताम गता, समझ में नहीं आता है। हो सकता है नारद जी जब आए हो तब वो हालत रही हो, आज बदल गया। आज तो गुजराती लोग बड़े धार्मिक हैं और विशेष करके भगवान कृष्ण के तो बहुत ज्यादा भक्त। इस झंझट में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि गुजरात में क्या हुआ। आजकल तो पूरी दुनिया में ही गड़बड़ हो रहा है। तो दुनिया गड़बड़ हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी गड़बड़ हो जाए। हम सुरक्षित हर जगह रह सकते हैं। तो मैं परेशान हुई और मैं भागी वहां से। वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो ठीक हो गई। राधे राधे करने वाले तो वहां बहुत हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं। तो हुआ क्या? बोले हुआ ये कि मैं ठीक हो गई, मेरे बेटे बीमार हो गए। कौन ऐसी मां होगी जिसके बेटे इस जर्जर अवस्था में हो और वो खुश हो? तो कहा चाहती क्या हो? तो भक्ति ने सीधे कहा, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मेरे लड़के ठीक हो जाए तो मैं वृंदावन को छोड़ के भाग जाऊंगा। इसका मतलब ज्ञान वैराग्य के रहित भक्ति भी उस हृदय में नहीं टिक सकती। ये ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए आदमी, लेकिन झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, करना ही चाहिए। और ये भक्ति कहती है कि जिस हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होंगे वहां मैं उस जगह को छोड़ के भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, तुरंत चली जाऊं। नारद जी महात्मा थे, क्षण भर में देखा, पता चल गया। बोले कलयुग के प्रभाव से ऐसा हुआ है, घबराने की बात नहीं। भक्ति ने कहा कलयुग के प्रभाव से हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमको इतना बता दीजिए, इस कलयुग ने जब इतना गड़बड़ किया तो परीक्षित ने इसको जिंदा क्यों छोड़ा और भगवान इसको खत्म क्यों नहीं करते? तो नारद जी ने कहा कलयुग को परीक्षित ने इसलिए छोड़ा क्योंकि कलयुग में बुराइयों के साथ साथ में एक अच्छाई भी थी, खूबी भी थी, और हर इंसान में ऐसा होता है। विशेषता क्या थी? तो कहा कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता, कलयुग में केवल नाम का आश्रय लेने से वो प्राप्त हो सकता है। नाम की महिमा का वर्णन किया। परीक्षित को लगा कि आने वाले लोग शायद भजन साधन ज्यादा न कर पाए, उनके ऊपर करुणा करने के लिए परीक्षित ने कलयुग को जिंदा छोड़ दिया। और भगवान इसको क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं? अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। आपके 4 लड़के हो, 4 में से 3 बहुत अच्छे हो, 1 बहुत बेकार हो, तो क्या आप उसको मार डालते हो? 4 युग है, 3 बहुत अच्छे हैं
और छोटा वाला है ये सबसे कम उम्र है, थोड़ा नटखट निकल गया, कोई बात नहीं, समय पूरा हो जाएगा, ठीक है। रात है तो रात को खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म कर सकते हैं लेकिन रात से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है कि नहीं। अंधेरा हो गया तो आप अंधेरे को नहीं मिटा सकते गालियां देकर के अंधेरा खराब है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अंधेरे से बल्ब लगा करके बच सकते हो, प्रकाश पैदा करके बच सकते हो। ऐसे ही कलयुग को मत कोसो, ये मत कहो कि कलयुग खराब है, कलयुग दोषपूर्ण है, कलयुग से अपने आप को बचाओ। बारिश होती है नहीं रोक सकते, छाता लगा करके अपने आप को आप बचा सकते हो। ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में नाम की महिमा से कलयुग से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करो, कलयुग को दोष मत दो। नारद जी ने समझाया, चूंकि नाम की महिमा है, 2 बार भगवान के नाम का साथ में आप लोग गान कीजिए। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, प्रेम से गाइए, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, जय जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण राधा, गोविंद कृष्ण राधा गोविंद कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, गाइए, राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, हे रुक्मिणी कृष्ण राधा हे रुक्मिणी कृष्ण राधा, हे कृष्णा कृष्ण राधा हे कृष्णा कृष्ण राधा, वृंदावन कृष्ण राधा वृंदावन कृष्ण राधा, यशोदा कृष्ण राधा यशोदा कृष्ण राधा, गोकुल कृष्ण राधा गोकुल कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा कृष्ण राधा, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवर्षि नारद की स्तुति किया। आपका उपदेश महान है, एक बार आपने जिसको उपदेश किया बस दोबारा उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जयते जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते, कयादु पुत्र प्रहलाद को आपने तो उपदेश किया ना गर्भ, विश्वविख्यात भक्तों में अग्रगण्य हो गए। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, और ध्रुव जैसा महान भक्ति भी आपका ही शिष्य है, एक बार उपदेश किया था महान हो गया। सकल गुणों से संपन्न ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को समझाया, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो, क्यों? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कहने के लिए नहीं है, वास्तविक बात है। अच्छा, दुख दूर होने का मतलब क्या है? दुख दूर होने का मतलब परिस्थितियां बदल जाएंगी, ऐसा मत सोचना। बारिश बंद हो जाएगी मतलब ये नहीं है तुम बच जाओगे, मतलब ये है परिस्थितियां नहीं बदलेंगे। आदमी को भ्रम हो जाता है, हमने पूजा पाठ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ होने से मतलब क्या है? रात दिन में नहीं बदल सकती, तुम एक बार नहीं 1000 बार जप करो, 1000 बार चिंतन करो, रात ही रहेगी, लेकिन रात का दुख तुमको नहीं सताएगा, रात का जो भय है वो तुमको नहीं डराएगा, ये पक्की बात है। तो दुख दूर होने का मतलब तुम्हारे चित्त से दुख निकल जाएगा। विश्वास न हो तो करके देखना, कितनी भी बड़ी समस्या हो, एक बार ईमानदारी से आंख बंद करो, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, तुम्हारा मन हल्का न हो जाए तो कहना। दुख समस्या कितनी भी बड़ी हो, परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी, तुम हल्के हो जाओगे। और ऐसा हुआ है, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, द्रौपदी की घटना भूल गए, वहां तो परिस्थितियां भी बदल गई। और नारद जी ने बहुत बढ़िया बात कही, पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नोगता, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा किया वे भगवान कहीं गए नहीं हैं, आज भी हैं। और आपको याद होगा जिस समय उन्होंने द्रौपदी को बचाया उस समय पर भी वो नहीं दिख रहे थे, उनका काम दिख रहा था। आज भी वे नहीं दिख रहे हैं, उनका काम जरूर दिखेगा। और तुम तो उनकी प्रिय हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, फिर चिंता क्यों करती हो? मैं हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को ठीक कर दूंगा। इतना कह के कोशिश किया पहले तो, मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चय समुच्चरण, कान में कहा ज्ञानम प्रबुद्धिदाम शीघ्रम, रे वैराग्य, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। संतों की वाणी का प्रभाव थोड़ा परिवर्तन हुआ, जागा, लेकिन कलयुग का प्रभाव भारी पड़ा, फिर बेहोश हो गए। तो ज्ञान सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए, वेद सुनाए, सब कुछ सुनाया, लेकिन बैठ खड़े हो जाएं फिर गिर जाए। कई प्रयास किया, आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा हून्मारिषे खिद्यतामिति, परेशान मत हो, एतदर्थम तु सत्कर्म, कोई सत्कर्म करो। महापुरुष लोग एक बात कहते हैं, याद रखने लायक आप लोगों की, आप लोग सत्संग बहुत करते हो, सत्कर्म करने के लिए कहा। और आपको मालूम है कर्म कभी सत्य नहीं हो सकता। कर्म कभी सत्य होगा? बोलो, अध्ययन किया आप लोग, खूब सुने आप, कर्म कभी सत्य होता है? मिटने वाला है, नश्वर है। तो यहां सत्कर्म कहा, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा कर्म से मतलब यहां यज्ञ है, और सत से मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी नहीं समझ पाए, ऋषियों से, बड़े बड़े ऋषियों से पूछा, कोई किसी की समझ में नहीं आया। तब ये मिल गए सनकादि, और इन्होंने जब कहा तब नारद जी को समझ में आया। सनकादिकों ने कहा, अच्छा आप अपनी ही औषधि, जब आपको जरूरत पड़ी तो भूल गए। आप लोगों ने देखा होगा, सामने वाले के सिर में दर्द हो तो आपको 50 दवाइयों के नाम याद आ जाते, और अपने सिर में दर्द हो तो सब भूल जाते हो, तब वो याद दिलाता है जिसको तुमने कहा था, और अपने समय में वो भूल जाएगा। संसार का नियम है। नारद जी ने वेदव्यास जी के दुख को देख करके जो भागवत का उपदेश किया था वो अपने समय आने पर भूल गए। सनकादिकों ने याद दिलाया, कहा उसका अनुष्ठान कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी धन्य हुए, और भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही, जो आपने सुबह श्रवण किया था वो कहा कहां सुने? तो कहा गंगा द्वार समीपे तु, हरिद्वार में इस कथा को करो। हरिद्वार का मतलब क्या है? हरिद्वार का मतलब है जहां भगवान के प्रवेश का द्वार, प्रवेश मार्ग, जहां से आप परमात्मा के पास पहुंच सकते हो। तो परमात्मा के पास कहां से जा सकते हो आपको पता है? सरल है, महात्माओं के द्वारा, महात्माओं के माध्यम से।
संतों के माध्यम से, तो सत्संग ही वो हरिद्वार है और कोई द्वार नहीं। आप ऐसा मत सोचना कि मुंबई में कथा हो रही है तो हमको फल नहीं होगा। संतों के यहाँ बैठे हैं, संत द्वार ही हरिद्वार है, क्योंकि संतों के माध्यम से ही आपको वहां की प्राप्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, आप कह रहे हैं हरिद्वार में कथा सुनाइए, मरीज पड़ा है वृंदावन में कथा कर रहे हैं, उपचार होगा हरिद्वार में, इतनी दूरी से वो दवाई काम करेगी? तो कहा तुम ये दूरी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ मरने के बाद में भी काम करती है। ये ऐसी कथा है कि यहाँ करो पृथ्वी लोक में और पितरों को मुक्ति मिलती है। पितरों की मुक्ति के लिए करते हैं ना, बड़ी विलक्षण है। नहीं है विश्वास तो करके देखो। और हरिद्वार में देवर्षि नारद जी ने कथा का आयोजन किया। महात्माओं के अनुसार देवर्षि नारद जी संवाददाता के रूप में बड़े विख्यात हैं, सारी दुनिया में समाचार पहुंचाने का काम करते हैं। और जब वो खुद ही स्वयं ही बड़ा आयोजन करने जा रहे हो तो संसार को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है? और जिसको पता चला वही भागा। ये अद्भुत कथा है। देवर्षि सुनने वाले और सनकादिक सुनाने वाले इसका लाभ लो। और कौन गए, नाम पढ़िए, नामावली। जैसे मान लीजिए किसी की शादी में और बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचे तो शादी की महिमा अपने आप मालूम पड़ जाती है। हा? सारे बड़े बड़े नेता, सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार पहुंच जाए तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी महिमा क्या है? वो भले ही देखने में छोटा आदमी हो, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े लोग पहुंचे तो स्वाभाविक है उसमें कुछ न कुछ तो दम है। तो भागवत सुनने के लिए पहुंचे कौन? भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो। वशिष्ठ वनश्च गौतमो वेदातिर्देवल देवरातो राम सदागादि सुदर्श शाकलो मृगंड पुत्रा त्रिजपप्पलादा योगेश्वर व्यास पराशरौ च छायाशुको जाजलदन्न मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराय रति प्रणयेन युक्ता। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडे दत्तात्रेय पिप्पलाद व्यास पाराशर छायाशुक जाजली जन्म, जितने भी ऋषि थे सब अपना अपना ध्यान चिंतन भजन पूजन सब छोड़ के भागे। कहा अकेले गए? बोले नहीं, सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या, जिनके संतान थी बच्चों के साथ में गए। आप लोगों से निवेदन, आप लोग कथाओं में बच्चों को लेके नहीं आते हैं। हाँ? अच्छा फिल्म देखने लिए जाते हो तो पहले से कह देते हो भैया अगले संडे की 4 टिकट बुक है, ध्यान रखना, कहीं प्रोग्राम मत रखना है, चलना है। पड़ोसियों को भी कहोगे चलना है, नई फिल्म आई, इतना ख्याल रखते हो। वो नहीं इच्छा होगी तो भी तुम समझाओगे बड़ी बढ़िया है, देखने लायक, देखना चाहिए। ज्यादा मुश्किल तो हमारी गाड़ी में साथ में चले चलना, तुमको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतनी भी मेहनत करते हो, इतना भी सहयोग दान करते हो। कथा में जाओ तो जाओ, नहीं तो हम तो जा रहे हैं, अकेले थे। बोले नहीं नहीं, कोशिश करना चाहिए। मैंने सुना है संतों से कि जितना सुनने का फल आपको मिलता है अगर आप दूसरे को लाते हो। अच्छा एमवे कंपनी का नाम सुना है आपने? मैंने सुना है कि वहां का अगर कोई उत्पादन अगर आप बिक्री करने लगे वहां के नियमित, और दूसरे को अगर वो उसका सदस्य बनाए तो वो जो बिक्री करता है उसका कुछ प्रतिशत आपको मिलता रहता है। ऐसा है ना? ऐसे ही यहां भी है कि एक को लेके आओ, वो सुनेगा, उसका 25% आपको भी मिलेगा। तो बैठे बिठाए कमाइए, यहां कुछ नहीं करना है, कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं। एक आदमी को लाओ, 2 आदमी को लाओ, तो 2 आदमी को लाओगे तो 50% आपको सुनने मिलेगा, 100 को लाओगे तो 100%, 4 को लाओगे तो 100%। क्या बात, यहां भी वृद्धि करना चाहिए। स्वस्त्रीभिराय रति प्रणयेन युक्ता, पुत्रों को लेके आए, कुछ बच्चों को लाना चाहिए। रोज नहीं ला सकते, हम भी जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं। वो पढ़ाई तो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जीवन बनाने की ये है। और संस्कार अगर आपने अभी नहीं डाले तो पछताना आपको ही पड़ेगा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम तो बिना संतान के हैं। इसलिए बचपन से आप संडे कहा 1 घंटे चलो, लेकिन चलो जरूर। आइए, खैर बाद में देखेंगे। स्वस्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्ता, सब पहुंचे। और कौन पहुंचा? कहा वेद भी पहुंचे, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, तीर्थ सब पहुंचे, और पहाड़ भी गए। आपने सुना होगा पहले पहाड़ उड़ते थे, पहाड़ भी पहुंचे, बड़ा बड़ा शरीर लेके आ। तो ऋषियों ने कहा यहां से जाओ। बोले क्यों, हम भी कथा सुन सकते हैं, सब लोग आए हैं। तो कहा तुम लोग बैठोगे, हम कहां जाएंगे? बोले आपकी चिंता है, हमारी थोड़ी। आप लोग चिंता करो कि तुम लोग कहां जाओगे, हम तो कथा सुन के जाएंगे। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भृगु ऋषि आए, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके छोड़ा, बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे हो गए। बोले आप बैठो। संतों ने समझाया कथा में बड़े बन करके मत आओ, छोटे बन के आओ,
बड़े बन के आओगे सबको डिस्टर्ब करोगे, सबको परेशान करोगे, सबको विक्षिप्त करोगे। तो कथा विक्षेप करने के लिए मत आओ। हाँ, यहाँ कल्याण करने की दृष्टि से छोटे बन के जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाओ और आनंद पूर्वक कथा श्रवण करो। कथा आरंभ हुई, कथा की महिमा का वर्णन किया। बहुत महिमा है इस ग्रंथ में। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, भगवान सुखदेव और परीक्षित का पावन संवाद है। महिमा बताइए, कहा महिमा तो बहुत है, अगर पूरा पढ़ूंगा तो 7 दिन लग जाएंगे। तो एक श्लोक से आप इसकी महिमा का अनुमान लगा सकते हैं। आजन्म मात्रमपि येन छठेन किंचित चित्तम विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत बदतेन नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जन दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन छठेन किंचित, संतों की वाणी से मैंने कभी गाली नहीं सुनी। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे महापुरुष अपनी वाणी से दुरुक्ति कह रहे हैं। कहा वो दुष्ट है, नीच है, जिसने अपने पूरे जीवन में इस कथा को नहीं सुना। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, सुनने से नहीं, जिसे पिया नहीं। क्या बात है? सुना तो बहुत है, जिसने अपने पूरे जीवन में इस कथा को पिया नहीं है। पीना ज्यादा लाभदायक है। शराबियों को देखा आपने कभी पीते हुए? अधहोश हो जाते, डूब जाते। उस स्थिति में आपने कभी पान नहीं किया, डूब के नहीं सुना। चांडाल अवच्च खरबत बदते नीतम, वो नीच है, वो गधे के समान है, जिंदगी का भार ढोता रहा पूरे जीवन, कुछ नहीं किया। मनुष्य बन करके, कुत्ता बन करके सिर्फ दरवाजे पर भौंकता रहा, कुछ नहीं किया। और बहुत बड़ी बात कह दी, मिथ्यासु जन्म जननी जने दुख भाजा। वो पैदा तो हुआ किस लिए? कहा अपनी मां को दुख देने के लिए। जो उत्पन्न होते समय कष्ट होता है ना, प्रसूति का दुख, बस उसी लिए पैदा। जीवच्छ भो निगदिता सतु पाप कर्माये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित दिक्तम नरम पशु समम भूवार रूपम एवं वदंति देव समाज मुख्या। वो व्यक्ति जीते जी मुर्दा है जिसने कभी ये कथा भागवत कथा नहीं श्रवण की, भागवती वार्ता श्रवण नहीं की। पापी है। दिक्तम नरम पशु समम, पशुओं के समान है, धिक्कार है उस नर को। भुवि भार रूपम, वो भार रूप है इस पृथ्वी पर। ये कौन कहता है? सनकादिक कहते हैं, हम नहीं कह रहे। एवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। स्वर्ग में जब देवताओं की मीटिंग होती है ना, तो वो लोग कहते हैं कि देखो आदमी बनकर के भी इसने कथा नहीं सुनी, हमको दुर्लभ है। इतनी महिमा। महाराज जब ये कथा की महिमा का वर्णन कर रहे थे, और तभी महद आश्चर्य हुआ, बड़ा सुंदर आश्चर्य हुआ। क्या? आश्चर्य में कम समभूत दानी, आश्चर्य आश्चर्य में कम समभूत दानी, आश्चर्य में तदोच्यते संशोषण कर्तुम्। उसी समय आश्चर्य हुआ, लोग चकित रह गए, देखते रह गए। तो कहा आश्चर्य क्या हुआ? बोले कथा हो रही थी हरिद्वार में, वृंदावन में असर कर गई, उसका प्रभाव पड़ा। और हुआ क्या? भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा निरासी प्रेमैक। भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ में प्रकट हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और क्या गाते हुए प्रकट हुए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
नाम लेकर के प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे भी नामान मोर बुदंती, बार बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए प्रकट हुई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई, कथा की महिमा का ही गान हो रहा था, महात्मा ही सुना रहे थे, भक्ति देवी कहां से प्रकट हो गई। देखिए महिमा, दवाई खाई भी नहीं। मुझे याद है, मुझे एक बार दर्द होने लगा बहुत, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मैंने कहा मेरा दर्द ठीक हो गया। इंजेक्शन लगाया भी नहीं गया, सिर्फ देखा ठीक हो गई। ऐसे ही भागवत सुनाई नहीं गई, सिर्फ महिमा का वर्णन हुआ और असर हो गया। लोगों को आश्चर्य हुआ कहां से आई, तो सनकादिकों ने सभी को शांत किया और प्रेम पूर्वक बताया। ऊचु कुमार वचनम तदानी, ऊचु कुमार वचनम तदानी, ऊचु वचनम तदानी, तथार्थतो निष्पत्ता धुनेयम्, तथार्थतो निष्पत्ता। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ सनकादिकों ने सभी को समझाया कि घबराओ मत, ये कहीं से नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अर्थ से प्रकट हुई। जहां कथा होगी वहां उसके अर्थ में भक्ति देवी निवास करती हैं। उनको स्थित किया, बिठाया वहां पर, और एक बहुत बढ़िया बात कही, इस संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास में पैसा है वो, तो कहा नहीं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, निवसति हृदय श्याम श्रीधरे भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, सबसे बड़ा निर्धन आदमी भी सबसे बड़ा धनवान है। कौन? निवसत हृदय येषाम श्रीधरे भक्ति रेखा, जिसके हृदय में साक्षात भगवान की भक्ति का निवास, वो सबसे बड़ा धनवान। क्यों पूछो? तो समाधान किया, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। क्या बात? जिसके हृदय में भक्ति देवी निवास करती है, स्वयं साक्षात परब्रह्म परात्पर तत्व परमात्मा उसके हृदय में खिंचा हुआ चला जाता है। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनब्ध। ये भक्ति देवी क्या है? तो कहा धागा है, धागा। धागा बोलते हैं क्या बोलते? वो उनका एक चरण हमेशा, एक सिरा छोर, सिरा, एक सिरा, समझ रहे हैं ना? सिरा समझ रहे हैं? किनारा एक, अरे देखो ये एक है ना, एक है, समझ गए ना? हाँ बस। तो कहा एक सिरा हमेशा भगवान के चरणों में बना रहता है, वो जहां जाती है भगवान खींचे चले आते। क्या बात है? दुनिया का कौन ऐसा धनवान है कि पैसे से भगवान को अपने यहां बुला ले? बोलो, बुला सकते हो कितना भी पैसा खर्च करके? लेकिन भक्ति देवी स्वयं साक्षात परब्रह्म परात्पर तत्व को खींच लेती, सबसे बड़ा धनवान। महाराज जी ने कहा, महाराज इस कथा से क्या हो सकता है? बोले नहीं, सवाल ही गलत है। क्या नहीं हो सकता है? पूछो। सब कुछ हो सकता है। कैसे? बताया, तुमको सुनाते हैं महिमा इस कथा की। धुंधुकारी जैसा महापातकी आदमी भी अगर इससे मुक्त हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता? और इतनी पक्की बात है, मैं कहता हूं
ये धुंधुकारी जैसे पाप कि हम नहीं, पक्की बात क्या है? बोलो, धुंधुकारी ने जैसे पाप कर्म किए क्या हम करते हैं? तो जब वो मुक्त हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? कौन था धुंधुकारी? कहानी सुनाइए। आप लोग परिचित हैं कथा से, अगर मैं जल्दी करूं तो क्षमा कीजिएगा। हाँ? आज महात्म्य पूरा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, हालांकि मैं हड़बड़ी करने की कोशिश करूंगा, नहीं पूरे होगा तो कल है, 8 दिन है, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ? तुंगभद्रा नाम की नदी और उसके किनारे गांव था, उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे। यह आत्मदेव और कोई नहीं, यही आत्मदेव हमारे अंदर में विराजमान। धुंधुली और कोई नहीं, हमारी बुद्धि रानी ही धुंधुली। लेकिन बुद्धि जब धुंधुली होती है, धुंधुली का मतलब समझ में आ रहा है? धुंधुली जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, अविद्या से ग्रसित हो वो। और ऐसी बुद्धियों के धुंधुकारी ही पैदा होते हैं, दुर्विचारी ही पैदा होते हैं। कैसे थे आप? शौत स्मार्ते तो निष्णातो, शौत कर्म स्मार्त कर्म। शौत माने उपनिषदों में जिन कर्मों का विधान है, स्मार्त कर्म ये स्मृतियों में जिनका विधान है, उन दोनों ही कर्मों में निपुण थे। इतने विद्वान द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान मालूम पड़ते थे। भिक्षुको वित्तवान लोके, आत्मदेव कैसे थे? भिक्षुक थे और वित्तवान थे। हमारे पूज्य चरण श्री गुरुदेव भगवान, उनके सामने ये चर्चा आई कि एक आदमी भिक्षुक और वित्तवान कैसे हो सकता है? धनवान भी हो और भिखारी भी हो सकता है? बोलिए। ये शब्द समझ में नहीं आया। बहुत प्यारी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोग सत्संग वेदांत का करते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बहुत प्यारी बात। आत्मदेव यानी जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, आत्मा। अच्छा, आत्मा आनंद रूप है कि नहीं? कोई शक है इसमें? आत्मा आनंद रूप है, परमानंद रूप है, लेकिन धुंधुली के कारण वो रसगुल्ले से आनंद की अपेक्षा कर रहा है। नहीं, संसार के विषयों के सामने भिखारी बन के खड़ा हुआ है कि थोड़ा सा आनंद दे। भिक्षुक, ये भिक्षुक है। तो बड़ा वित्तवान है, वित्तवान है आनंद, बड़ा वित्तवान है आत्मा, लेकिन नहीं जानकारी होने के कारण भिखारी बना हुआ है। एक बुढ़िया और खजाने के ढेर पर बैठ करके भीख मांग रही है, यही मतलब है। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली। धुंधुली इसकी पत्नी थी। धुंधुली कैसी थी? कब बुद्धि अगर ऐसी होगी तो बड़ा भयंकर होगा भाई, बचना। स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात को रखने की कोशिश, जो मैं कहती हूं वही सही है, ऐसी बुद्धि हो तो संभालने की कोशिश करना। नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, अपने आप को सुंदर समझने वाली, लोकवार्ता रता, प्रपंच करने के लिए बैठ जा तो भगवान ही मालिक है। क्रूरा, क्रूर थी। प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत बातें करती थी। शूरा चक्री कृत्यशु, संसार के कामों में बड़ी कुशल थी। हमारी बुद्धि भी, पापड़ बनाने हो तो बड़ी बुद्धि चलती है, और माला जब करनी हो तो समझ में नहीं आता है इसको घुमाएं कैसे, हाथ नहीं लगता है। आध्यात्मिक तत्व को समझने में बुद्धि काम नहीं करती। शूरा चक्री कृत्यशु, कृपणा कलह प्रिया, कंजूस थी और कलह बड़े अच्छे लगते थे, उसको बड़ा आनंद आता था झगड़ा करने में। लेकिन फिर भी ये दोनों बड़े प्रेम से रहते। ऐसी पत्नी होने के बाद भी प्रेम से रहते। बोले आदमी तो बड़े सीधे थे ना, इसलिए हो सकता है, संभव है। यहां देखो, बुद्धि कैसी भी हो, कोई झगड़ा होता है आत्मा में और बुद्धि में? नहीं, क्योंकि वो बेचारा बोलता ही नहीं कुछ। सब सुख थे, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन में सारे सुख हों। कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। इनके यहाँ संतान नहीं थी, संतान से दुखी होकर वन में आत्महत्या करने के लिए गए। वहां भी इनको संत मिले। संत ने पूछा क्या दुख है? तो कहा महाराज आप तो सब जानते ही, अंतर्यामी है, प्रजा दुखे न शून्य हो, संतान नहीं, प्राणांश त्यक्तुं में आगतम, मरने के लिए आया हूं यहाँ। क्या कहूं महाराज, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम विना। उस जीवन को धिक्कार है जिसके जीवन में संतान नहीं। उस घर को धिक्कार है जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती। उस धन को धिक्कार है जिस धन का कोई उत्तराधिकारी न हो। और उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में पानी देने वाला कोई न हो। ऐसा उसने कहा, अपना दुखड़ा रोया। महाराज मैं पालते या मया धेनु, मैं जिस गाय का पालन करता हूं वो गाय बछड़ा देना बंद कर देती है, बंध्या हो जाती है। अपने हार से पेड़ लगाता हूं तो पेड़ में फल नहीं आते। कहां तक कहूं कि जो फल मैं बाजार से खरीद के लाता हूं ना, उसमें भी कीड़े पड़ने शुरू हो जाते। बहुत दुखी। संत ने उसके ललाट की रेखाओं को पढ़ करके कहा कि इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में तुमको संतान नहीं हो सकती। पढ़े लिखे थे आत्मदेव, जानते थे कि महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। कहा आत्महत्या कर लूंगा आपके सामने अगर आपने संतान नहीं दिया।
और तब उन्होंने फल दिया, फल ला के इन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, और पत्नी तो धुंधली। पहली महिला मैंने देखी जो संतान की अपेक्षा नहीं कर रही थी भारत में। तरुणी कुटिलातस्य, अपनी सखी के सामने रोना रोने लगी कि देखो हमारे पतिदेव फल लाए हैं। तो खा लीजिए, बोले नहीं हम संतान नहीं चाहते। क्यों? बड़े कई कारण बताएं, अद्भुत कारण बताएं। ज्यादा खाऊंगी, फल खा लूंगी तो गर्भ ठहरेगा, गर्भ ठहरेगा तो भोजन कम खाऊंगी, भोजन कम खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम नहीं कर पाऊंगी, तो घर का काम करने के लिए हमारे पतिदेव आपकी ननद रानी को ले आएंगे। ननद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनसे पटती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पटती। सनातन शत्रुता है, ऐसा लगता है, सनातन दुश्मनी। तो वो घर की सफाई कम, घर की सफाई ज्यादा करेंगी, घर का सामान उठा उठा के अपने यहां ले जाएंगे। अच्छा, मान लो ऐसा ना हो तो पेट बड़ा होगा, कमजोरी तो होगी, घर में आग लग गई सब तो भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगा। क्या क्या उदाहरण दिए, कारण देखिए। डाकू लोग आएंगे सब भाग जाएंगे, मैं कैसे बच पाऊंगी। मान लो ये ना हो सुखदेव की तरह 12 वर्ष तक मेरे पेट में ही रह गया, तो ऐसा सुखदेव हर महिला के अंदर थोड़ी पैदा होते हैं। कारण देखिए, उत्पन्न होते समय पर जो कष्ट होता है मैं कैसे सहन करूं। मान लीजिए कुछ नहीं हो, सीधे सरल पैदा हो जाए, तो भी मैं बढ़िया श्रृंगार करके बैठी, सजावट करके बैठी, सुंदर कपड़े पड़े पहन के उसको बिठाया और गंदा कर दिया उसने, तो उसको पालन करना, अरे बाप रे बाप, मेरे से नहीं हो सकता। तो सखी ने कहा मैं क्या कर सकती हूं, उसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकती। वो चली गई, उसकी बहन थी, उसके बहुत संतान थी, एक आने वाली और थी। तो उसने कहा कि काम करो, तुम्हारे पास धन है, हमारे पास संतान है, तुम अपना धन हमको दे दो, हम अपनी संतान तुमको दे देते हैं। ये फल गाय को खिला दो, फल गाय को खिला दिया, झूठ मूठ का बोल दिया धुंधकारी आत्मदेव को कि संतान होने वाली है। समय आने पर बहन का जो पुत्र था उसको अपना पुत्र पेश कर दिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसका नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुली के धुंधुकारी होंगे। गाय को जो खिलाया था उसके भी संतान हुई। पुत्र से धुंधुकारी ते नाम मात्रा प्रतिष्ठितम त्रिमासे निर्गते चात सा धेनु। उस धेनु गाय ने भी पुत्र उत्पन्न किया। कहा आत्मदेव ने कि सौभाग्य देखिए, पहले मेरे पुत्र नहीं था, अब गाय भी बछड़े की जगह पुत्र पैदा कर रही है, मनुष्य का पुत्र जन रही है। क्या संतों की कृपा है। और उनका शरीर तो मनुष्य की तरह था, कान गाय की तरह थे, नाम रखा गोकर्ण। हिंदी में कहावत है, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, बचपन में ही पता चल जाता है कैसा बनने वाला है। और मालूम पड़ गया धुंध गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, महात्मा का प्रसाद थे, वो तो पंडित ज्ञानी होने ही वाले हैं। धुंधकारी महाखल, धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, नहाता ही नहीं था, दुर्बक्षी जो मिले सो खा लिया, और दुष्परिग्रह करता, ऐसी चीजें इकट्ठा करता था जिनका घर में कोई काम नहीं है। बुरा मत मानना, जैसे आजकल लोग कुत्ते पालते हैं, काम है घर में, कुत्तों का घर में क्या काम। पहले लोग कुत्ते इसलिए पालते थे कि चोर वगैरह ना आए। मुझे नहीं लगता है कि आजकल लोग उसलिए पालते हैं। और बंबई में तो बड़ी बुरी हालत है, अरे हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। कुत्तों को साथ में खिलाते हैं, उनको आदमी नहीं मिलता है खिलाने के लिए। तो मुझे कभी कभी शक हो जाता, आप लोग खिलाते तो नहीं, बुरा मत मानना अगर लगे तो। मुझे शक हो जाता है कि कहीं पुराना संबंध तो इनके साथ में नहीं है इनका। अपनी जात के प्रति ज्यादा आकर्षण हो। सुबह सुबह देखो आप समुद्र किनारे कुत्तों को घुमाने जाएंगे, बच्चों के लिए टाइम नहीं है इनके पास में। एक लड़का मुझे मुंबई मिला, कहने लगे स्वामी जी हमने अपने पिता को अच्छी तरीके से नहीं देखा। हमने कहा क्यों? बोले जब मैं जागता हूं तब वो सो रहे होते हैं, मैं स्कूल चला जाता हूं, और जब वो आते हैं तब तक मैं सो जाता हूं, नहीं मिलते। और संडे को भी हमारी मम्मी और पापा का क्लब में जाना रहता है, तो बड़ा मुश्किल है मिलना, कभी कभी हो पाता है देखिए। लेकिन कुत्तों को घुमाने जरूर ले जाएंगे वो। तो ये दुष्परिग्रह करता धुंधकारी के लक्षण है। ये शब हस्ते न भोजनम, बाएं हाथ से खाता। चौरा सर्वजन द्वेषी, चोरी करता था, सबसे वैर रखता था। परवेशम प्रदीप का, दूसरों के घरों में आग लगाता था। आग लगाने के भी दो तरीके हैं, एक तो माचिस की तीली जलाओ, और दूसरा तरीका बाप को कहो तुम्हारा बेटा बड़ा बुरा है, हमने उसको बार में जाते हुए देखा। बेटे को कहो तुम्हारा बाप बड़ा बुरा है, दोनों को झगड़ा करवा दो आपस में, आप तमाशा देखो। ये भी आग लगाना। लालनावार कयान धृत्वा, कान धृत्वा, छोटे छोटे बच्चों को कहे कि आओ तुमको खेलने के लिए ले चलें, लेके जाए
कुएं में धक्का मार के गिरा दे। बड़े पाप कर्म करता था, बहुत दुष्ट था। एक बार वेश्याओं के संग में पड़ करके सारी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। पैसा जब खत्म हो गया, अपने पिता से कहा कि और लाओ। पिताजी ने कहा कहां से लाऊं, पैसा तो है ही नहीं, दूं कहां से? तो गालियां दी। आजकल मैंने ऐसा सुना है, बच्चे कहने लगते हैं कि अगर तुम हमारा पालन नहीं कर सकते थे तो पैदा ही क्यों किया? हाँ? बोलते हैं, ये धुंधुकारी की भाषा। कहा कि लाइए, कमाइए, हमको दीजिए, हमें चाहिए। पिताजी दुखी हो गए। और शास्त्र कहते हैं यही बाप है जो संतान के नहीं रहने पर मरने जा रहा था, और आज ये फिर संतान के कारण मरने के लिए तैयार हो गया, फिर एक बार आत्महत्या करने के लिए। और तब काम कौन आया मालूम है? महात्मा का प्रसाद काम आया, गोकर। पिताजी को दुखी देखा, उपदेश किया। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान दिलते निशम। स्पष्ट और सीधी और सरल और महिमापूर्ण बात कहा। असार खलु संसारो, ये संसार कैसा है? संसार का मतलब जानते हो? एक महात्मा मजाक में कहा करते थे, संसार सम माने सम्यक, जिसमें सार हो वो संसार। तो कहा नाम से भ्रम में मत पड़ना, इसमें एक भी सार नहीं है। असार, एक भी सार नहीं। असार खलु संसारो कैसा है? दुख रूपी। अच्छा पूछूंगा, बोलना आप लोग, पहले से कह दे रहा हूं। संसार दुख रूपी है कि सुख रूपी? बोलो, बोली। पीछे वाले नहीं बोलते, आप लोग सुन नहीं रहे? हाँ, दुख रूप है, पक्का? कोई संदेह? अच्छा, ये जो पंखा है, ये अगर चलाया जाए, एसी जो चल रहा है, ये सुख देता है कि दुख देता है? ये बताओ। सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है। टीवी, टेलीविजन सुख देता है कि दुख देता है? हाँ? नहीं समझा? हाँ, वो कैसा भी सुख हो, सुख लगता है कि नहीं लगता है ये बताइए। सुख नहीं लगता होता तो आप चालू ही नहीं करते, बात तो यही हुई ना। और दूसरी बात क्या थी? हाँ, रसगुल्ला खाते हो, सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है। तो पूछा महात्मा से कि आप कहते हो संसार में एक भी सुख नहीं है, लेकिन भाई रसगुल्ला खाते हैं तो हमको तो आनंद आता है, आप कैसे कह सकते हो कि सुख नहीं? तो कहा कि समस्या तो यही है कि यही तो इसकी एक विशेषता है, दुख रूपी विमोह का, विमोहित करने वाला है। जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। समझ में आया? ये इसकी विलक्षणता है, ये इसकी महानता है कि है तो दुख रूप, लेकिन मालूम कैसा पड़ता है? सुखरूप। क्योंकि अगर सुखरूप न मालूम पड़े तो इसमें आकर्षित ही कौन होगा? दुख रूप ही मालूम पड़े तो कौन आकर्षित होगा? तो कहा इसमें दुख है। बोले बिल्कुल दुख है। कैसे? थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि एयर कंडीशन चलाने से सुख की अनुभूति होती है। आपके पास पैसा नहीं है तो एयर कंडीशन भी नहीं होगा। आपने एक बार लगाया और आपको सुख की अनुभूति हुई तो आपके मन में जरूर आएगा कि मेरे घर में भी होता तो कितना अच्छा होता। अब उसको लाने के लिए तुम्हें ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारे घर में भी एसी आ जाए। और नहीं मेहनत कर पाए तो चोरी करोगे, बदमाशियां करोगे। यानी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी पाप हैं, वो सब संसार के सुख को पाने के लिए ही होते हैं। तो वो दुख है। अच्छा, पाप से क्या होगा? दुख ही होगा बाद में। तो परिणाम दुख रूप है, ये समझना चाहिए। संसार में किसी भी चीज से सुख नहीं हो सकता। यही संस्पर्शजाब होगा दुख योने येवते आद्यंतवंता कौन्तेय नतेषु रमते बुध, भगवान ये कहते हैं। तो समझाया, जहां ये बात कही तो तुरंत चरण पकड़ लिया। अब देखिए, आपने शुरू में पढ़ा है आत्मदेव कैसे ज्ञानी थे? द्वितीय एवं भास्कर, इतने बड़े ज्ञानी कि दूसरे सूर्य के समान मालूम पड़ते थे, इतने महान। लेकिन वही आत्मदेव आज अपने कल्याण के लिए और गुरु की शरण में आ गए। चरण पकड़ लिए। महाराज, आप अपना उद्धार करने के लिए आपको शरणापन्न होना ही पड़ेगा, ये शास्त्र का नियम है। चरण पकड़ लिए, आप हमको बताइए मैं क्या करूं? और गोकर्ण का उपदेश सीधी सपाट बात, कोई मीठी बात कहने की आदत नहीं हमारे यहाँ कि तुमको जो अच्छा लगे वो सुनाए ना। तुमको जो अच्छा लगे वो नहीं सुनाते हैं यहाँ, तो तुम्हारा भला किसमें वो सुनाते हैं। सीधी सी बात का मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, छोड़िए इस मोह माया को। तो क्या करें? सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, सब कुछ छोड़ो, वन में जाओ। सीधी सी बात, छोड़ दीजिए। तो कहा चले तो जाएंगे, करेंगे क्या? पहला उपदेश भागवत का आरंभ होता है। विलक्षण और सुंदर उपदेश किया। देहे स्थिमान सरुदिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गरिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भवक्तिनिष्ठ,
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। देहेस्तिमान स्वरूप, पहला उपदेश, जाओ आप जंगल में, क्या करना है ये कीजिए, ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, ये चिंतन करो। कहा शरीर हम नहीं है, मतलब देहेस्तिमान स्वरूप विमतिम त्यजत्वम्, ये शरीर, इसमें जो अभिमान कर रखा है, अभिमति है कि मैं हूं, अहम भाव है, इसको खत्म करो, समाप्त करो। क्यों? अस्थि, हड्डी, मांस, खून से बना हुआ शरीर तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा स्वरूप कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, आप कैसे हो सकते हैं? ये शरीर में कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप नहीं देख रहे हैं? शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप अपरिचित हैं, जानते नहीं? और जैसे मैं इस कपड़े को देख रहा हूं तो मैं कपड़े से अलग हूं, ऐसे ही शरीर को मैं देख रहा हूं तो स्वाभाविक है शरीर से मैं भिन्न हूं, शरीर मेरा स्वरूप नहीं। कहा महाराज थोड़ा कठिन है, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है कि मैं यही हूं। इस धारणा को एक झटके से समाप्त करना मुश्किल है। अब देखिए, भागवत की शुरुआत ज्ञान से हुई, और आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं एक क्षण के लिए, कि भागवत का आरंभ कब हुआ, क्यों हुआ? ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए हुआ। यह हमेशा दिमाग में याद रखना। भागवत सबसे पहले सप्ताह भागवत का क्यों हुआ? भक्ति के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, उनको जगाने के लिए। और यहां भी देखिए ज्ञान से आरंभ करते हैं। ये शरीर तुम नहीं, मुश्किल है, सरल उपाय बताइए। तो कहा ठीक है, थोड़ा सरल देखिए। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, दो चीजें हैं, मैं और मेरा। मैं से अगर छुटकारा नहीं मिलता है तो मेरे से शुरू करो। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक सज्जन को कहा मैंने कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, ऐसा कहते हो, वास्तव में सच नहीं है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, गलत धारणा है, कोई किसी का नहीं होता। तो वो हमारे ऊपर ही बरसने लगा। भरूच की बात, स्वामी जी क्या बात करते हो? वो मेरा लड़का मेरा नहीं है तो किसका है? हमने कहा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि शरीर के साथ में जो तुमने तादात्म्य बना लिया, संबंध बना लिया है, तुम हो, और इससे उत्पन्न होने वाला जो ममत्व बुद्धि है, ये मेरी है, ये गलत है। तो कहा नहीं नहीं, वो मेरा ही है। तो मैंने कहा तुम्हारा है, क्यों, कैसे कह सकते? बोले मैंने पैदा किया उसको, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ। तो मुझे संतों की बात याद आई, और मैंने उसको कहा कि अगर शरीर से उत्पन्न होने से ही संबंध बनता है तो बालों में जू भी पैदा होता है। जू बोलते क्या होता है? उसको तुम अपना बेटा मान सकते हो, जैसी देखोगे उठा करके तुम्हारे ही खून से पैदा होता है वो, उसमें ममत्व तो पैदा क्यों नहीं होता? और चलो ठीक है, बेटा तुमने पैदा किया, लेकिन पत्नी को तो तुम पैदा नहीं करते, उसको तो तुम जानते भी नहीं थे, उसमें ममत्व तो कहां से आ गया? वो तो तुम्हारी थी भी नहीं। इसको छोड़ो। कहा महाराज बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। एक बार मोह हो गया, ममता हो गई, कठिन है। कोई और सरल? का एक उपाय और, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। संसार समाप्त हो रहा है, संसार खत्म हो रहा है, इसलिए खत्म होते हुए संसार को देखो। संसार समाप्ति की ओर जा रहा है, उसको तुम देखने की चेष्टा करो। अगर तुम्हारी समझ में संसार की नश्वरता आ गई तो पक्की बात है कि तुम्हारे चित्त में वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य में सुख है, बिल्कुल। वैराग्य राग रसिको, वैराग्य में भी एक राग है, वैराग्य में भी एक रस है। उस रस के रसिक बन जाओ, आनंद मिलेगा। त्याग में सुख है, निश्चित रूप से सुख है। मैंने अनुभव किया है कि 1 लाख रुपए लेने में वो आनंद नहीं आता, 4 आना पैसा देने में जो मजा आता है। आप तुलना करना कभी। राजा बनने का आभास होता है, हम देने वाले हो गए। त्याग में बहुत सुख है। अच्छा, त्याग करने से सब कुछ हो जाएगा? बोले नहीं। वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ भी हो साथ में। संसार को छोड़ने के बाद परमात्मा में अगर प्रीति नहीं हुई तो वैराग्य भी बेकार है, नश्वर है, बेकार, खत्म। अरे भाई, भिखारी जो होता है, भिखारी वो भी तो विरक्त होता है, नहीं होता? चाहिए उसे कुछ, अभिलाषा है उसको? कुछ नहीं अभिलाषा। एक सज्जन हमको मिले, बड़ौदा में था मैं, तो एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, बातचीत चली, तो मेरे से तो नहीं, उन्होंने किसी से कहा कि संतों को कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पहने तो अच्छा नहीं पहनना चाहिए, घड़ी नहीं पहनना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए,
आदि आदि बातें की। मेरे से नहीं कहा, मैं वहीं बैठा था। बुरा मत मानना, ये उसके लिए जवाब है। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो वहां एक कुत्ता जा रहा था, कोई लेके गया होगा एयरपोर्ट। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया महात्मा वो है, देखो कपड़े भी नहीं पहने, घड़ी भी नहीं पहनता, टीवी भी नहीं देखता। ये भाई मेरी समझ में नहीं आता, संतों का लक्षण ये कहां से हो गया कि जो कपड़े नहीं पहनता वो महात्मा है। मुझे तो लगता है जितने भी लड़के पैदा होते हैं सब बिना कपड़े की होते हैं, तो सब संत होने चाहिए भी, सब महात्मा। कपड़े तो बाद में ओढ़े ना। संत शरीर से नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि शरीर से संत होता है। संत एक चित्त की अवधारणा है, संत एक चिंतन है, संत एक जीवन पद्धति है, संत एक शैली है, जीने की कला है। इसको गलत अर्थ में मत जोड़ना। सिर्फ वैराग्य नहीं, सिर्फ वैराग्य नहीं, सिर्फ वैराग्य नहीं, भक्ति साथ में। आगे क्या कहा ये हम आपको कल बताएंगे। दुख होता है, कुछ बातें सोच करके सुन करके कष्ट होता है। ये देश हमारा है, भारतवर्ष, और कुछ छोटी सी बातों से हम आपस में ऐसे झगड़ जाते हैं, ऐसी घटनाएं पैदा कर देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं कि बेमतलब समस्याएं खड़ी होती हैं, कष्ट होता है। आज मुझे पता चला है, मैंने सुना है कि कुछ स्वार्थी तत्वों की वजह से मुंबई में कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, अशांति फैल रही है, तो ऐसा मैंने सुना है। अब इसमें किसको दोष दें? बस आप एक ही बात समझना, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दोष नहीं। ये युग का धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं। हाँ? और बिना कुछ सोचे अपने चिंतन को आप मजबूत रखिए। तो हम लोगों ने ऐसा विचार किया है, डालमिया जी से हमारी बात हुई, तो ऐसा विचार किया कि आज अधिक देर न करते हुए सब लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाएं। इसलिए समय से पहले आज कथा को मैं विश्राम दे रहा हूं, ताकि आप लोग आराम से अपने घर पे पहुंचे और भगवान का थोड़ा नाम संकीर्तन करेंगे। छोटा सा एक भजन है वो गाएंगे, उसके बाद आरती होगी, और आरती के बाद और उसके बाद आप लोग जाएंगे। कल याद रखें सुबह कितने 7:30 बजे 7:30 से कथा आरंभ होगी। समय से पहुंचिए और पूरी कथा का प्रेम पूर्वक आनंद लीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समय पर आएंगे और आनंद पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। भगवान के नाम है, प्रेम पूर्वक गाइए आप लोग। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण। गाइए कृष्ण गोविंद नारायण, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, सच्चिदानंद नारायण हरि, सच्चिदानंद नारायण हरि, नारायण 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 जय जय नारायण 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 कृष्ण वासुदेव 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 करुण गमन करारे मधुसूदन, करुण गमन करारे मधुसूदन, करुण गमन करारे मधुसूदन, करुण
नारायण मदन गोपाल नारायण मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहना मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहना मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहना मुरली कृष्ण मुरारे मनमोहना नंदनंदन नारायण नंदनंदन नारायण 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 नमो नारायण 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 कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे नरसिंह पुरुषोत्तम राम राम नरसिंह पुरुषोत्तम राम राम नरसिंह पुरुषोत्तम राम राम नरसिंह पुरुषोत्तम राघव राम नारायण राघव राम नारायण रावणारे कोदंड राम रघुवर रावणारे कोदंड राम रघुबर रावणारे कोदंड राम रघुवर रावणारे कोदंड राम रघुबर राक्षसांतक नारायण राक्षसांतक नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण कृष्ण वासुदेव 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 पद्मनाभ परमेश सनातन पद्मनाभ परमेश सनातन पद्मनाभ परमेश सनातन पद्मनाभ परमेश सनातन परम पुरुष नारायण परम पुरुष नारायण हरि पांडुरंग विठ्ठल पुरंदर पांडुरंग विठ्ठल पुरंदर पांडुरंग विठ्ठल पुरंदर पांडुरंग विठ्ठल पुरंदर पुंडरीकाक्ष नारायण
श्रीनिवास अनिरुद्ध धरणीधर श्रीनिवास अनिरुद्ध धरणीधर श्रीनिवास अनिरुद्ध धरणीधर श्रीनिवास अनिरुद्ध धरणीधर अप्रमेयात्म नारायण हरि अप्रमेयात्म नारायण दीनबन्धो भगवन्त दयानिधे दीनबन्धो भगवन्त दयानिधे दीनबन्धो भगवन्त दयानिधे दीनबन्धो भगवन्त दयानिधे देवकी तनय नारायण हरि देवकी तनय नारायण रंग गाइए नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण वासुदेव हरि 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 कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव जय जय कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव जय कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती हो। सभी आरती करने वाले जो लोग आज पोथी के यजमान आगे आ जाएं, केवल पोथी के यजमान, मुख्य यजमान भी आगे आ जाएं। और थोड़ा राउंड बना दे, थोड़ा पीछे से, इस पट्टी से आगे नहीं आना है, पट्टी से आगे नहीं आना है। पोथी यजमान અને થોડું રાઉન્ડ બનાવજો। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प सुखमुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारपुर सरस निधान की लीलारती रस रस निधान की भारती पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरिचरित गान की सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग
रसिक हृदय रस रास विलासिनी मूर्ति मूर्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानिके आरती अति पावन पुराण के करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसारिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए प्रेमपुरी जी महाराज की।